स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट मैंने लास्ट टाइम पे आपको टॉपिक पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था अच्छे से। आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले इसमें फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सुनेगा तो पहले ही आपका आजकल आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। मान लिया आपके पास ए बी कोई दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा x2, y2। देन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले को डी से डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है रूट। फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा होल स्क्वायर। देन अच्छा जरूरी नहीं कि x2 एडिशन किया जाए सर, हम क्या ऐसे नहीं कर सकते? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला चाहिए, दोनों फॉर्मूले चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इन दोनों का जब फॉर्मूला आ जाएगा आंसर, जो भी वैल्यू आएगी, अच्छा डिस्टेंस जो भी होती है, जो भी दूरियां होती है, लेंथ होती है, वो किसी ना किसी यूनिट में होती है। तो जो आंसर आएगा सभी बच्चे यूनिट जरूर लिखेंगे लास्ट में, कोई ना कोई यूनिट, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं मात्रक, आप जरूर लिखेंगे सर यूनिट, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, अच्छा आप लोग, ठीक। तो फिर क्वेश्चन करके दिखाते हैं, दो चार क्वेश्चन, थोड़ा मजा भी आएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, पास कह रहा है 0,1 एंड 3,4 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो पहला काम डी, फॉर्मूला लिखे पहले। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा होल स्क्वायर। डन हो गया। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो गया x1, ये वैल्यू y1, x2 y2। डन। अब देखिए रूट, ठीक। ये देखिए x2 और x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डी क्या देखिएगा, रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। डन हो गया। डी की वैल्यू क्या बता, ये आपके पास 18। अब डी को सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? अगर सॉल्व किया जाए तो 9 18 होता है, 3√2 आएगी यूनिट, 3√2 यूनिट हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम गाइस? कंफर्म हो गया। अच्छा ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन और बता रहे, पहले दो क्वेश्चन और भी देखो जरा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन और ले रहा हूं, एक और अगला क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन पर लिखा हुआ है p sin थीटा कॉमा p cos थीटा, अदर ब्रैकेट p cos थीटा कॉमा माइनस p sin। बहुत गजब क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया भी। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आपका ध्यान रखिएगा, पहले जो भी पॉइंट है उनको कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर दो, x1 y1 x2 एंड y2। डन। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले में सॉल्व करिए। फॉर्मूले वैल्यू किया मैंने, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा होल स्क्वायर। d की वैल्यू x2 और x1, ये x2 है, p cos थीटा माइनस p sin थीटा का बेटा होल स्क्वायर। डन। प्लस y2 वैल्यू माइनस p sin थीटा और y1 की वैल्यू माइनस p cos थीटा का होल स्क्वायर। डन हो गया। डी की वैल्यू देखिएगा, ठीक। ये a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा चाहो तो आपको p कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप p पहले कॉमन लेके बाहर ले लो, तो p स्क्वायर आपका कॉमन आ गया। फॉर्मूला बचा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस p कॉमन हो रहा है, तो आप माइनस p कॉमन ले लो, माइनस p का स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी? माइनस कॉमन लिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा वैल्यू बचेगी होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी गाड़ी में देखना। यहां पर सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू देखिएगा, ऊपर से पूरा कॉमन p स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में p स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहां पे भी p स्क्वायर कॉमन है, यहां से भी p स्क्वायर कॉमन है। जब बाहर आएगा तो रूट से वैल्यू p बाहर आ जाएगी, तो वहां रूट के बाहर आ गया p। यहां हो गया a बाय b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये देखिए फॉर्मूला
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डन। ये इसको खा गया। कैसे? ये फॉर्मूला होता है 1 का, ये फॉर्मूला होता है 1 का, d इक्वल टू पी रूट 1 प्लस 1, d इक्वल टू कितना आ गया? p रूट 2। क्या आंसर आ गया? p रूट 2। लेकिन आंसर इसमें आया यूनिट में। आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आपका डिस्टेंस होगी वो किसमें होगी? हमेशा यूनिट, मात्रा में डिस्टेंस होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। डन है? सब लोग के पास क्वेश्चन में d इक्वल टू p रूट 2 यूनिट। एनी प्रॉब्लम गाइस? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। हम लगातार आपको क्वेश्चन बताएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। पॉज द वीडियो एंड जाओ। हाँ तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्सेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के वर्सेस है, मतलब किसी वर्ग के शीर्ष है। अच्छा एक बात बताओ, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, जिसकी सभी साइड क्या होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। और एंगल 90 का बनाता है, तो एंगल से मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइड से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है। मतलब ये देखो, ध्यान दो, ये स्क्वायर है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, ये तो इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस सबकी इक्वल, और डायगोनल की डिस्टेंस भी क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर? डायगोनल भी इक्वल होगी। अच्छा सर, तो कोई बात नहीं, बहुत ही तो क्वेश्चन है, ए बी सी डी सबको पुट कर लीजिए। अच्छा दो मेथड है। अच्छा मेथड क्या है? अगर आप चाहो तो अपने मन से कोई भी जनरली ऐसे ही ऑप्शनल फिगर बना सकते हो आपको, ठीक है? ऐसे ही जनरली फिगर बना सकते हो। जब चाहो तो फिगर अच्छे से बनाना सीख लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, रूल नहीं है कि आप फिगर बनाना ही है आपको, जो प्योर फिगर होता है ना। अगर आप जनरल में चाहो तो फिगर ऐसे ही कैजुअली फिगर यहाँ बना लो, ड्रॉ कर लो, हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरा फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अपने कोऑर्डिनेट बनाया, देखो हमने, ये देखो कोऑर्डिनेट, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इस तरह पॉइंट तो है नहीं इसमें, 4 जाता, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ए -2 -1, ये आपने क्लास में हमने पढ़ना सीखा था। मैं यहां बता रहा हूं, -2 एक्स की वैल्यू -2, एक्स गया कहां पर? -2, और वाई की वैल्यू 1। ये पॉइंट बन गया पहले, ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। देन अगला पॉइंट, ये बी की 0 कोई बात 0, -1 कहां पर? ये होगा, तो अगला पॉइंट ये हो गया। जहां पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू हो, वो पॉइंट क्या होता है? वाई एक्सिस। क्लियर है ना? ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट 2,1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू +1 ऊपर गया, ये वैल्यू अच्छी, मतलब ठीक है, तो ये सी पॉइंट हो गया। अब चाहो तो ए पॉइंट को बता दो क्या लिखा, -2,1 है, ये बी पॉइंट क्या है? 0,-1 है, ठीक। सी पॉइंट क्या बेटा? 2,1। अब डी पॉइंट 0,3 एक्सिस होगा, मतलब वहां एक्स 0 है और वाई वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हो गया। अब ये तरीका है आपका कर दे, इसको सबको क्या ज्वाइन कर लो। अब आपको बताना है ए बी सी डी जो बनाया है फिगर आपने, इससे पता है इंप्रेशन अच्छा होता है एग्जामिनर पर। आपने फिगर प्रोड्यूस किया, क्या गजब लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, हमने ऐसे कैजुअली फिगर बना दिया कि ए पॉइंट ये मान लिया, बी ये मान लिया, सी ये रख कर लिया, डी ये रख कर लिया। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट -2,1, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,-1, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 2,1, डी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,3। गलत नहीं, बिल्कुल सही, ये भी सही। मतलब ये भी, मतलब फिर भी एक बात आती है, अगर आपके पास टाइम है सॉल्व करने का, थोड़ा सा एग्जाम में पास टाइम बढ़ रहा है, तो आप ऐसे बना दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया? तो आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे भी कर फिगर को आप कैजुअली फिगर ऐसे बना दो, और जो प्योर फिगर होगा, जो रियल फिगर वही ऐसे बनेगा। अब इससे बोल रहा है कि एबीसीडी प्रूफ करना है स्क्वायर। स्क्वायर में कंडीशन क्या होती है? सभी साइड को इक्वल करना है, तो मतलब आपको एबी की डिस्टेंस, बीसी डिस्टेंस, सीडी डिस्टेंस एंड एडी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और एज वेल एज बीडी एंड एसी डायगोनल भी फाइंड करना है। अगर ये सब आ जाए तो काम बन जाए, लेकिन नहीं डायगोनल भी उसी इक्वल हो जाए ना, डायगोनल अलग होंगे। जो साइड होंगी, मान लीजिए साइड आई, एक साइड आई 5, ये साइड आ गई 5, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, और डायगोनल मान लीजिए इसका आ रहा 8, तो ये भी कितना आएगा? फिर 8 आएगा। डन।
ये बात ध्यान रखना, मतलब डायगोनल इक्वल होते हैं और सभी साइड भी इक्वल होती है। ये अच्छा मान लीजिए रेक्टेंगल होता तब तक क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, आयत जिसकी इनफ्रंट साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड, आमने सामने इनकी भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड में क्या इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा अपोजिट साइड मतलब ये देखिए मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बट डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 8 होगा तो ये भी डायगोनल कितना होगा 8, मतलब अगर ये 5 तो ये 5, ये 4 ये 4। एक क्वेश्चन उसका ही बता देंगे आपको, रोम्बस में भी ऐसे बता देंगे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा 2-4 चीजें बताते हैं सर, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, इन सब में कैसे कैसे करना, हम हर एक का एक क्वेश्चन बता दें, एक स्क्वायर का, एक रेक्टेंगल का, एक पैरेललोग्राम का और एक किसका बचा आपके पास सर, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का। 4 कहोगे, हम 4 क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखो फिगर बनाओ। सबसे पहला काम डिस्टेंस बिटवीन एबी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने गिवन, सबसे पहला काम लिख दिया क्वेश्चन, ये बना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू ए बी, ए कोऑर्डिनेट क्या है -2, 1, बी कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1। इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होगी, ए बी मान लीजिए डिस्टेंस रूट, मैंने आपसे कहा फॉर्मूला लाने के लिए x1 y1 लेट करना होता है, x2 y2 लेट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है x2 - 1 का होल स्क्वायर, 0 -2 +2 प्लस y2 आ जाएगा -1 का स्क्वायर, डन हो गया। रूट 4, 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू क्या आया पास √8 दैट्स इक्वल टू 2√2 यूनिट। ए भी निकाला, अब सब निकाल देंगे सभी की काम ए साथ। ए भी फाइंड आउट हो गया, ए भी साथ क्या फाइंड करना है बीसी, ठीक है। सेकंड नंबर बीसी फाइंड करेंगे, तो बीसी के पहले बीसी लाइन खींच दीजिए। बी के पॉइंट क्या है 0, -1, सी के पॉइंट क्या है 2, 1। इससे आपने x1 लेट किया, इससे आपने y1 लेट किया, इससे आपने x2 लेट किया, इससे आपने y2 लेट किया, तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट x2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 1 - 1 प्लस का 2 का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगा देखिएगा 4 + 4 दैट्स इक्वल टू क्या आ गया 2√2 यूनिट। तो वैल्यू सेम आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग सीडी फाइंड करेंगे, सीडी। तो पहला काम, एक काम करो सी पॉइंट, ये सी हो गया, ये पॉइंट क्या डी हो गया। सी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1, डी के कोऑर्डिनेट क्या बेटा, डी कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, 3, डन 0, 3। चलिए ये पॉइंट हो गया x1, ये पॉइंट y1, ये पॉइंट x2, ये पॉइंट y2। CD इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 दैट्स इक्वल टू 2√2 यूनिट। देन अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है डीए। डीए के लिए आपको पॉइंट फिर लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। डी एंड ए के पॉइंट क्या बेटा डी के पॉइंट 0, 3 एंड पॉइंट ऑफ ए, ठीक x1 y1 x2 y2। तो बताइए डीए फाइंड में क्या आएगा x2 - 1 का होल स्क्वायर -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, ये 2 बचा 4 हो गया, 4 + 4 दैट्स इक्वल टू क्या है 8 दैट्स इक्वल टू 2√2 यूनिट। देखिए सभी साइड इक्वल आ रही है, सब साइड इक्वल हो गई, बस डायगोनल इक्वल हो जाए काम बन जाए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल एसी, डायगोनल की बात करें, डायगोनल्स विकर्ण एसी एंड बीडी की बात करने जा रहे हैं। तो एसी के लिए क्या है, एसी के लिए पहले फॉर एसी ए और ए सी। ए के पॉइंट क्या है -2, 1, सी के पॉइंट 2, 1। चलिए देखिए सुनिएगा, एसी वैल्यू रूट x1 y1 x2 y2 x2 y1 का होल स्क्वायर y2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 2 4 4 4 16 प्लस 0 हो गया, तो वैल्यू क्या है 4 यूनिट आ गई। वैल्यू क्या आ गया आपका बेटा 4 यूनिट। ऐसे ही आप लोग फाइंड आउट करो किसके लिए, फॉर बीडी। फॉर बीडी बी के लिए क्या गिवन है, बी एंड डी। अब बताइए बी के पॉइंट 0, -1, डी के पॉइंट 0, 3। आंसर कदमों में आने वाला है x1 y1 x2 y2, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 16। ये भी देखो 4 हो गया। मतलब अगर ध्यान दो आप लोग, तो जितनी भी साइड थी वो सबकी यूनिट कितनी आ रही, 2√2 2√2 2√2 2√2 और डायगोनल इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो जाए सो इसलिए यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड एज वेल एज AC इक्वल टू BD। सो ABCD इज अ स्क्वायर, इसलिए ये क्या है, एक स्क्वायर है, मतलब एक वर्ग है। इसकी सभी साइड बराबर और डायगोनल आल्सो इक्वल होते हैं। अच्छा ऐसे ही मान लिया रेक्टेंगल आ गया, तब एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड आई डोंट। हाँ तो ये शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत के हैं। अब हम कीवर्ड क्या करेंगे, हम फिगर नहीं बना रहे, वैसे हम एक कैजुअली फिगर बना चलेंगे इसमें। बस मान लिया एबीसीडी एक क्या है, लेट कर लिए एबीसीडी कोई एक रेक्टेंगल ए बी सी डी। पॉइंट ऑफ ए 2, -2, पॉइंट ऑफ बी 8, 4, पॉइंट ऑफ सी 5, 7, पॉइंट ऑफ डी -1, -1। तो आर द वर्ड्स ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं, रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं, तब क्या होगा सॉल्व करने का, तो मेथड वही है। अगर रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, दोनों साइड इक्वल हो, AB और CD इक्वल हो जाए और AD और BC इक्वल हो जाए, काम बन जाए आपके पास। अब देखिए आज क्वेश्चन बताते समझाते अच्छे से। तो सबसे पहला काम करते हैं क्या है, तो AD पॉइंट लेते हैं, पहले दो लाइन लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन AB A एंड B, ठीक है। तो आप सीधे क्या कहते हैं, A और B के बीच डिस्टेंस निकाल लिए। सीधे काम करते हैं क्या, हम AB और CD अलग निकाल लेते हैं। तो पहले फॉर AB लिख देते हैं, आप फॉर AB के लिए x1 y1 x2 y2। AB की वैल्यू देखिएगा, रूट x1 x2 -1 का होल स्क्वायर 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर 4 + 2 का बेटा होल स्क्वायर रूट ये 6 का स्क्वायर 36। ये लिखा जाएगा बेटा, बोलो 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 जल्दी बोलो 36। ये लिखा है ये रूट के अंदर 72 आई, ठीक। अब क्या सॉल्व करना चाहिए, क्या 36 क्या आता है बोलो, 36 में आता होता है, तो 6 आ जाएगा, ये भी वैल्यू आ गई। अब एक काम करिए, यहीं से आप लोग क्या निकाल लो, फॉर CD। तो CD फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो CD के लिए क्या करा, CD लाइन बनाने पड़ेगी C और D हो गया। तो C के लिए क्या गिवन है 5, 7। D के पॉइंट क्या है -1, 1। तो डिस्टेंस निकालो, CD के लिए क्या आएगी, रूट x1 y1 x2 y2, ठीक। x2 y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल 1 - 7 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 36 + 36 इक्वल टू आ जाएगा 6√2 यूनिट। आगे वैल्यू दो सेम आ रही है। अब ऐसे लिखना आ गया कौन सी, अब आपको निकालेंगे AD और BC। अब पहले निकालेंगे AD के लिए, A एंड D। A के लिए क्या है 2, -2। D के लिए क्या है -1, 1। x1 y1 x2 y2। AD फाइंड आउट करिए क्या होगा, x2 y1 का होल स्क्वायर -1 - 2 का स्क्वायर y2 1 + 2 का स्क्वायर। वैल्यू क्या है आपको बताइए, 9 + 9 दैट्स इक्वल टू 18 दैट्स इक्वल टू 3√2 यूनिट।
तो वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी, बीसी निकालिए। बी के पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट। बी के पॉइंट 8,4, सी पॉइंट क्या है 5,7, x1 y1 x2 y2। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला BC इक्वल टू फॉर्मूला देखिएगा, रूट कैन रूट 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 बचेगा 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 इक्वल टू क्या बचा 18, 3 रूट 2। तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए। अब एक बार डायगोनल बराबर कर दो, बस आ जाएगा आंसर। अगर डायगोनल बराबर हो गए काम बन गया। एक काम करते हैं, लास्ट साथ में डायगोनल कर लेते हैं। अब डायगोनल क्या करते हैं आप लोग, AC और AD निकालना है, तो अब AC निकालना है। A तो A क्या निकाल मैंने 2, -2, C की पॉइंट x1 y1। ठीक, AC के पॉइंट देखना, रूट x2 y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7। देखिए y2 ध्यान रखिएगा, y2 माइनस y1 प्लस 2 का स्क्वायर। अब बताया सर कितनी बची, ये वाली क्या है 5 माइनस 2 3 9 हो गया, 7 प्लस 2 9 9 का स्क्वायर 81। वैल्यू क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे रूट 90 आ गई। वैल्यू क्या आ गया आपके पास 90। अच्छा रूट 90 3 रूट 10 क्या लिखेंगे 3 रूट 10 यूनिट। डन। अब ऐसे हम लोग लास्ट में निकालेंगे हम लोग वैल्यू क्या, किस तरह निकालेंगे, साथ में लास्ट में BD। अब BD निकालेंगे, BD ये B पॉइंट क्या है आपके पास 8,4 और D पॉइंट क्या है बेटा, D पॉइंट -1,1 x1 y1 x2 y2। तो BD की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहां से रूट x2 y1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, देखो रूट के अंदर कितना आ गया 81 प्लस 9 दैट्स इक्वल टू क्या है 90 और इक्वल टू वैल्यू आ गई 3 रूट 10 यूनिट। अब देखो सुनो मेरी बात, अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब AB और CD इक्वल एंड BC एंड AD इक्वल और डायगोनल आल्सो इक्वल। मैंने आपसे लिखा है देखो AB और CD इक्वल, AD एंड BC इक्वल एंड आल्सो AC एंड BD इक्वल। और जैसे कभी ये इक्वल हो जाए, सब इक्वल हो जाए, AB और ये इक्वल, ये इसके इक्वल, सो इसलिए ABCD इज अ रेक्टेंगल, रिप्रेजेंट द रेक्टेंगल। हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे तो आप लोग आराम से नोट करिएगा, हम लोग करिए पॉज द वीडियो राइट नाउ। हाँ तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रोम्बस के लिए आ जाएगा, समांतर सॉरी समचतुर्भुज के लिए या पैरेललोग्राम के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में सेम प्रॉपर्टी होती है। देखो रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होती, तो वहां पर डायगोनल आपको नहीं दिखाना है, वहां क्या नहीं करना है आपको, डायगोनल को नहीं शो करना है। तो अगर मान लीजिए कुछ बोलेगा, मान लीजिए यही पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्सेस ऑफ रोम्बस, तो सभी साइड तो बराबर हो जाएंगी बट डायगोनल इक्वल नहीं करनी होंगी, सिर्फ साइड बराबर करनी है, तो रोम्बस हो जाएगा। मान लो पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड बराबर रहेंगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन करिएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन से बताएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले ये आपको स्टार्टिंग की वीडियो थी, थोड़ा इतना समझना था तो पहले समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तो आपको आगे बताना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, घर पे लगाइए, जो प्रॉब्लम हो रही है प्लीज कॉल जरूर कर लिया करिए आप लोग। अगर कॉल कर लोगे, कॉल से क्या होता है कि आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे व्हाट्सएप में कोई क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन बता दें, अब वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो आप एक बार कॉल कर लो मुझे, तो मैं आपको उसी बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सब लोग करिए, पढ़ते रहिए। चलिए।